तो उससे पहले संथारे हालांकि होते थे लेकिन इतना लोग जानते नहीं थे। संथारे उसके ही देखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा कोई कोई ऐसी जगह पर रहता है जहां पर आसपास में जैन कम्युनिटी है। आप में से देखा हुआ है किसी के संथारा? अच्छा, बस एक दो लोगों के, दो चार लोगों के देखे हुए हैं संथारे जो वो चर्चाओं में रहते हैं, है ना। चर्चाओं में मतलब जैसे अभी एक तो क्या है कि एक नया जिला बना है, बालोतरा। बालोतरा से अटैच एक गांव है ना, जसौल। और जसौल के अंदर पति और पत्नी दोनों ने पिछले साल संतारा लिया था। और उस समय संतारा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था क्योंकि जैन मुनियों ने वगैरह कईयों ने स्टेटमेंट दिए थे और कहा कि ये शायद के इतिहास में पहली बार है कि पति और पत्नी दोनों साथ में क्या ले रहे हैं, संथारा ले रहे हैं। तो वो चर्चा में था। अभी 15-20 दिन पहले जो वो चर्चा में था कि एक किसी छोटी बच्ची के नाम पर एक कोई रिकॉर्ड बनाए। और वो रिकॉर्ड ये है कि बच्ची की शायद 2.5 या 3 साल थी और इसने संथारा लिया था और फिर उसकी डेथ हो गई थी। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा क्या वाकई में 2.5-3 साल की बच्ची संथारा ले सकती है? उस समय इसके ऊपर आर्टिकल भी आए थे कि जो लोग है ना मतलब डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया और कुछ लोगों ने कहा कि हम इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पर उसमें चैलेंज जैसा कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर का जो वो ऑपरेशन करवा दिया था लेकिन उसके बाद ट्यूमर वापस एकदम से फैल गया तो फिर वापस उसको हॉस्पिटल लेकर गए और वो बच्ची काफी समय तक हॉस्पिटल में रही। अब जो जो मेडिकल टीम थी उन्होंने कहा था कि यार अब इसका दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता इस कंडीशन में। तो कहा देखते हैं, एक बार पहले थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए तो फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे। फिर उस बच्ची की तबीयत, ये अभी 10-15 दिन पहले की बात थी, उसकी तबीयत वो जो लगातार खराब पे खराब होती जा रही थी। तो फिर वो उस बच्ची को लेकर किसी ऐसे डॉक्टर जो भी जैन थे उनके पास लेकर गए। तब उन्होंने कहा कि देखो दिल तो उदास होता है, दुखी होता है, पर इस बच्चे के पास समय नहीं है और ये भले कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, ऑपरेशन इस समय हो नहीं सकता और बच्चे शायद एक आध दिन जीवित रहे तो ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या, तो खा पी तो वैसे ही नहीं रही है, तो ऐसी संथारा का लिए जो वो प्रण ले लो। तब उन्होंने ऐसा कुछ किया था शायद, तक संथारा लेने के बाद में मेरे हिसाब से बच्ची को 1 घंटे भर में उसकी डेथ हो गई थी। आप लोगों में से किसी ने ऐसा अखबार में पढ़ा था? नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा था। ये भी 10-15 दिन पहले की बात है। ठीक है, तब उसके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि पूरी दुनिया में सबसे मतलब कम आयु में संथारा लेना। उससे पहले भी लाइमलाइट में रहा था एक, जैसे इसका गुजरात का केस है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। गुजरात वाला केस था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। उसके अंदर भी यही हुआ था कि एक कोई बच्ची थी 5-6 साल की और उसको बच्ची को भी ब्रेन ट्यूमर था। और उस समय हाई कोर्ट की तरफ से नया नया संथारा बैन हुआ ही था। इसका मतलब संथारा कोई भी ले नहीं सकता। अब जो ले नहीं सकता तो फिर क्या था, उस बच्ची को अब वो ब्रेन ट्यूमर था, बच्ची शायद को 5 या 6 साल की रही होगी। उस बच्ची ने अपना मतलब अपनी आधी जिंदगी मतलब हॉस्पिटल में निकाली। पहले उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में वो बीच में रिकवर हो रही थी, फिर वापस घर जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, आ रही थी। और फिर फाइनली डॉक्टर्स ने एक दिन उसके है ना वो जो ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि सॉरी पर बच्ची बच नहीं सकती। तब अब वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इस बात से दुखी थे ही। जितने में किसी ने आकर कहा बच्ची आपको बुला रही है, और वो जैसे ही बुलाया गया तो फिर एकदम से बच्चे ने कहा मेरा ये मास्क हटाओ। मास्क मतलब क्या, सॉरी वो, ठीक है ना, ऑक्सीजन मास्क, वो हटाओ। और वो हटाया गया तो फिर बच्चे ने कहा कि मुझे संथारा लेना है ना, हाँ, मेरे साथ जो एक्चुअली सल्लेखना लेना है। जैसे उसको बच्चे ने कहा, लोग हक्के बक्के हो गए थे वहां पे खड़े खड़े। एक 5-6 साल के बच्चे को किसने बताया कि संथारा या सल्लेखना जैसी कोई चीज होती है? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से 50% लोगों ने ये शब्द आज पहली बार सुना होगा, सल्लेखना या संथारा। ठीक है, अरे थोड़े मैच्योर बनो। अब जिसके सुना हुआ वो चिल्ला मेरे मेरे सुना हुआ है, तेरे हाँ सुना हुआ है, मान लिया, ठीक है। अब ये प्रश्न ये था कि इसको किसने कहा? पर बच्ची की जिद थी तो जिद थी। तो फिर इस बात पर वो जो मतलब इसके पिताजी वगैरह मुनि महाराज के पास में गए, मुनि महाराज से कहा कि भाई बच्ची के संथारा रहना है। मुनि महाराज ने कहा एक तो ऐसा नहीं है कि संथारा कोई भी आदमी किसी भी समय ले ले, संथारा के लिए कुछ टाइम होता है, और दूसरा ऐसे नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा बच्ची बहुत जिद कर रही है, एक बार आके आप देख लो। अब वो मुनि महाराज आए, बच्ची को देखा। अब बच्ची बिल्कुल बेहोशी टाइप किसी अवस्था में थी, उसके प्राण निकलने ही वाले थे। मुनि महाराज को भी दया आ गई तो उन्होंने क्या किया, संथारा मंथारा वो था भी नहीं। उन्होंने क्या किया, केवल अपना एक मास्क निकाल कर, जो कि जैन मुनि पहनते हैं, वैसा एक मास्क पहना दिया था बच्ची को। अब वो मास्क पहनाया तो किसी ने क्या किया कि उसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया था। वीडियो बना दिया तो किसी ने वीडियो किसी ग्रुप पे डाल दिया। ग्रुप पे डाल दिया तो वीडियो घंटे 2 घंटे के अंदर ही वायरल हो गया। अब लोगों ने उसके नीचे अलग अलग उपमाएं दे दी और कहा साहब ये जो वो बच्ची आधुनिक देवी है, ये कोई अवतार है, वो है। ऐसे करके वीडियो इतना स्पीड से वायरल हुआ कि वो थोड़ी देर के अंदर ही टॉप ट्रेंड में आ गया। और वो जैसे टॉप ट्रेंड में आ गया तो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, मानवाधिकार वाले, ये कई बार लोगों को परेशान भी करते हैं। तो कुछ ह्यूमन राइट्स वाले थे, वो हाथों हाथ चले गए पुलिस थाने के अंदर और कहा लो साहब यहाँ पर तो वो जो पूरा पूरा संथारा हो रहा है और यहाँ पे पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस कर क्या रही है जबकि हाई कोर्ट की तरफ से बैन है। और वो जैसे ही ये हुआ कि ये हाई कोर्ट की तरफ से बैन है और वो था, तो फिर पुलिस ने कहा हाँ देखते हैं, पता करते हैं। अरे अरे अरे, ऐसे इतना मत बजाओ। ठीक है, अब वो मतलब सब जैसे ही पता लगा कैसे है, तो वो थोड़ी देर के अंदर ही जो वो है ना पुलिस एक्टिव हो गई।
अब उन्होंने पता किया कहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ, तो थोड़ी देर में हॉस्पिटल की लोकेशन को ट्रेस कर दिया गया और हॉस्पिटल की लोकेशन ट्रेस करके पुलिस पहुंच गई वहां पर। और जैसे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा संतरा मंतरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने देखा कि बच्ची की तबीयत खराब है, ऐसे ही जैन मुनि आए थे मिलने के लिए, बच्ची ने जिद की होगी, तो ऐसे ही मास्क पहना दिया केवल बच्ची का मन रखने के लिए। पुलिस वापस आ गई। तो ह्यूमन राइट्स वालों ने थोड़ी देर बाद में थाने को घेर लिया। वहां पे तख्तियां वख्तियां लेकर चले गए और कहा साहब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि संथारा चल रहा है, लेकिन ये जो पुलिस गई थी, पुलिस ने संथारा रुकवाया नहीं, उल्टा वहां से वापस लौट के आ गई। तो पुलिस ने कहा भाई संथारा है ही नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बकायदा संथारा है, यूट्यूब पे चल रहा है, और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे साथ चेक करवाओ। उन्होंने कैसे चेक करवाए, बीमार है वो बहुत ज्यादा। चेक इसलिए करते हैं कि बच्ची को पानी पिला दो, खिला दो, क्योंकि एक बार संथारा आरंभ होने के बाद में कोई भी व्यक्ति खाता पीता नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ी देर बाद में ह्यूमन राइट्स वालों ने क्या किया, पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा लिए, कैसा आगे वालों से पैसे वैसे ले लिए होंगे, पैसे वैसे लेकर उनका जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में लोग अच्छे खासे इकट्ठे हो गए, लोकल न्यूज़पेपर थे ये, और प्लस जो कोई भी लोकल छोटे मोटे पत्रकार नहीं होते हैं, उन्होंने इसके बारे में न्यूज चलाना स्टार्ट कर दिया, और वो 2 4 6 घंटे के अंदर मामला बहुत ज्यादा हाइप पे आ गया। इतना हाइप पे आ गया कि हाथों हाथ किसी न्यूज चैनल ने नीचे पट्टी चला दी एक छोटी सी, कि गुजरात के फलाने शहर के अंदर बच्ची के द्वारा लिया जा रहा है संथारा और प्रशासन मौन। तो मामला एकदम से जो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हाथों हाथ एसडीएम को पता लगा, एसडीएम ने पुलिस से बात करी, तब पुलिस ने कहा साहब अब पता नहीं है यूं ही मामले को इतना बड़ा चढ़ा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ है तो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे ही मामला इतना बड़ा हो गया, उस जमाने में गुजरात के सीएम हुआ करते थे विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जी को जैसे इसके बारे में पता लगा तो विजय रूपाणी ने हाथों हाथ डीएम को फोन किया, कलेक्टर को, और कहा कि आपके जिले में यार पूरा एक संतारा चल रहा है। डीएम ने कहा सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी आपको पता कर, तो कहा नहीं अभी पता करके बताओ हाथों हाथ। उन्होंने जैसे हाथों हाथ पता किया, पता करके उन्होंने विजय रूपाणी जी को यही कहा होगा शायद कि सर संथारा मंथारा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही इसको हाइप बना रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है बीमार है, इसलिए उसने ऐसे ही मास्क लगाया हुआ है, मास्क की वजह से पूरा मुद्दा हो रहा है। उन्होंने कहा जो भी है इसको सॉल्व करो। अब जैन कम्युनिटी भले माइनॉरिटी में है लेकिन है पावरफुल। इधर जैन कम्युनिटी पूरी पूरी एक्टिव हो गई, क्योंकि एक साहब वो जो इसके दौरान पुलिस से हालांकि एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। पुलिस ने क्या किया, जैसे ही देखा प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो पुलिस गई थाने में, और वो है ना उसकी छोटी बच्ची के माता पिता दादा दादी सबको उठा के ले आई, डॉक्टर को और सबको लेके थाने में बिठा दिया। हालांकि उनकी सिंपैथी उनके प्रति थी पुलिस वालों की, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि ये साहब देखो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सुबह अखबारों में वगैरह आएगा तो हमारी हालतें खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज हम आपको जेल वेल में नहीं, मैं बस वो नहीं डाल रहे हैं, बस आप यहाँ पर बैठो। पेरेंट्स का लॉजिक उसमें ये था कि हमारी बच्ची इतनी बीमार है कि उसके पास पता नहीं कितना टाइम है, और वो जो पुलिस हमें इस तरीके से ट्रीट कर रही है। जितने में खैर डीएम साहब को जैसे इसके बारे में पता लगा, डीएम साहब पहुंच गए। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान ये पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। उन्होंने हाथों हाथ आईपीएस को फोन किया और कहा आप वहां पे पहुंचो, क्या है नाटक। और वो डीएम साहब पहुंच गए। डीएम साहब ने जाते ही वहां पर प्रेस को बुलाया और हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस से कहा कि आपको रियल कंडीशन पता है। बिना सोचे समझे आपने एक जो पट्टी चला दी न्यूज के ऊपर, संथारा चल रहा है, कौन ले रहा है संथारा, कुछ जानते भी हो, फैक्ट चेक किया है? तो उन्होंने कहा सर वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ भी चल सकता है। एक बच्ची है 5 या 6 साल की बच्ची है, वो 4-5 साल से उसको ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। उस बच्ची ने अपनी 60-70% लाइफ कहाँ पे बिताई है, हॉस्पिटल में बिताई है। अब वो बिल्कुल मतलब लास्ट कंडीशन में है, उसकी सांस निकलने वाली है, और तुम लोग यहाँ पर तुम्हें न्यूज चाहिए, तुम्हें हाइप चाहिए, ऐसा करके वो जो थोड़ा प्रेस बढ़ गया है, तो वो सारी प्रेस ने कहा सॉरी सर, इसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब तक एसपी साहब ने अपना काम कर दिया था। एसपी साहब ने कहा हाँ हाँ तो आप लोगों सारे ह्यूमन राइट्स वाले, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम लोग है, बकायदा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो तो एक्चुअली प्रशासन कम नहीं कर नहीं रहा है, आप लोग कर रहे हो, इसलिए इस बार हम लोगों ने योजना बनाई है, आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और कौन कौन सम्मानित होना चाहता है, कई लोगों ने हम होना चाहते हैं। उन्होंने कांस्टेबल से नाम लिखो इनके सबके, नाम और फोन नंबर, नाम और क्या है फोन नंबर, तो वो सबके नाम और फोन नंबर वगैरह लिख दिए। जितने में डीएम साहब ने कहा हो गया मतलब काम। तो वो एसपी साहब आए और फिर उनसे जितने भी लोग थे उनको सबको कहा यदि अगले मिनट यहाँ पर दिख गए ना तो जेल में डालकर ऐसा संथारा करवाऊंगा कि 3 पीढ़ियों तक तुम्हें संथारा क्या रहेगा, याद रहेगा। चुपचाप निकलो यहाँ से, तुमने मजाक बना रखा है, और हाँ तुम्हें उठाएंगे तो पुलिस जरूर। उसके बाद सबको भेज दिया, उसके बाद पुलिस ने उठाया भी होगा। ये आप हमेशा बात याद रखना, यदि आप प्रशासन का और पुलिस का समय बर्बाद करते हो, आपको पुलिस या प्रशासन वापस छोड़ती नहीं है। वो हो सकता है हाथों हाथ आपको जो वो नहीं उठाए, क्योंकि न्यूज बन सकती है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से आपको महीने 2 महीने बाद में क्या करती है, उठाती है। जैसे वो बीकानेर में एक लड़के को उठाया था, बीकानेर वाला किस्सा और कभी बताऊंगा मैं आपको एक छोटा सा। अरे ऐसा कुछ है भी नहीं। संतारा संतारा दिखाओ, अब क्या करके दिखाऊं है? संथारा में कुछ नहीं होता है, सिंपल सी। संथारा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो एकदम से व्रत लेता है कि मैं आज के बाद में ना तो खाना खाऊंगा और ना ही मैं क्या है पानी पीऊंगा। मेरे गांव में जैनों की घर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने बचपन में संतारे देखे हुए हैं।
पर मैं उस समय तक इतना ज्यादा समझता नहीं था कि संतारा वास्तव में ऐसे होता है। उसमें यही होता है, पहले जब ये कोर्ट पे मतलब कोर्ट की तरफ से बैन नहीं था, तब जैसे अपने शादियों के कार्ड छपते हैं ना, वैसे वैसे संथारे के कार्ड छपते थे। पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित करते थे, जितने भी रिश्तेदार वगैरह है उनको सबको भी आमंत्रित करते थे। फिर बकायदा जैन मुनि है घर पे आते थे और वो उसके बाद में संथारा का व्रत दिलवाते थे, और फिर व्रत लेने के बाद में घर में पूजा पाठ वगैरह चलती रहती थी, हमेशा भजन कीर्तन वगैरह। किसी आदमी ने संथारा ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो सोकर आराम करेगा, नहीं। अब संथारा है मतलब वो ईश्वर को याद करता रहेगा, और वो लगातार भक्ति भक्ति करता रहेगा बैठे बैठे। जब एक क्योंकि जब आपका मतलब है ना शरीर लगातार आप 1 डेढ़ 2 दिन तक पानी नहीं पीते हो, तो दूसरे दिन शाम तक आपकी हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो फिर आप किसी दीवार का सपोर्ट लेकर फिर आप भक्ति भक्ति में लीन रहें, बीच में आराम भी करें, फिर वापस भक्ति करें। फिर जब लास्ट में बैठने की क्षमताएं भी नहीं होती है, तो फिर आदमी लेटा लेटा भक्ति भक्ति करता रहता है, पर वो इन्वॉल्व रहता है। और फिर धीरे 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 शरीर की हालत खराब हो जाती है। 5-6 दिन बाद में आदमी की सांस क्या हो जाती है, निकल जाती है। फिर उसको बकायदा जुलूस के रूप में लेके जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं शरीर का। ये होता है संथारा। अब ये बैन कर दिया क्योंकि कोर्ट ने बैन इसलिए किया था कि कोर्ट ने इसको आत्महत्या माना था, ये भी एक प्रकार का सुसाइड है। क्या है ये, सुसाइड है। बीकानेर वाला किस्सा तो कुछ नहीं था, छोटा सा एक कोई लड़का था, उसको पता नहीं क्या जची, उसने कहा आओ कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, उसने क्या किया, तूफानी के नाम पे और तो कुछ नहीं किया, कहीं से जाके 5-6 है ना, जो जो 5-6 सिम ले आया, और सिम लेके उसने लोकल थाने में फोन किया और कहा ओल्ड सिटी, यदि आप में से कोई भी बीकानेर ओल्ड सिटी से है तो उसके किस्सा सुना हुआ होगा। उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करके कहा कि मतलब यहाँ पे ओल्ड सिटी में संथारा चल रहा है। पुलिस ने कहा अच्छा, पुलिस ने फोन रखा होगा। अब वो पुलिस वाले आप जैसी कैसी ऐसी कोई शिकायत करते हो तो हाथों हाथ एक्शन में नहीं आते। पुलिस वालों ने क्या किया, एक किसी कांस्टेबल को कहा कि जाके चेक करके ऐसा कुछ चल रहा है क्या। कांस्टेबल वगैरह जाते हैं तो पूरी कोई गली में नहीं घूमते, वो केवल चाय की थड़ी के ऊपर, पान का गल्ला होता है उसके ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, यूं ही कह लेते हैं और भाई क्या चल रहा है आजकल नया यहाँ पे। तो वो ऐसा कुछ होता है तो कोई न कोई बात बता ही देता है। तो वो थोड़ी देर वो एक कोई मतलब कांस्टेबल गया और ओल्ड सिटी में एक छोटा हल्का-फुल्का चक्कर लगा के वापस आ गया। उसने आकर कहा सब कोई नहीं प्रैंक कर रहा है कोई, आजकल ये नया-नया प्रैंक सीखा है इन लोगों ने। तब किसी ने कहा प्रैंक तो कर रहा है पर ये थोड़ा बड़ा वाला नहीं कर रहा है? कैसा पुलिस को फ़ोन कर के कह रहा है कि संथारा चल रहा है। तो वो पुलिस ने कहा चलो कोई नहीं। घंटे 2 घंटे हुए उसने वापस फ़ोन किया और कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी आपने कुछ किया नहीं। पुलिस ने कहा तू बोल कौन रहा है? उसने कहा मैं एक्चुअली मेरा नाम नहीं बताऊँगा। पुलिस ने कहा क्यों? तो फिर कहाँ हो रहा है संतारा यही बता दे ना, कौन-सा घर नंबर है, कौन-सी गली है, तो हम अभी जाके रुकवा देते हैं। उसने कहा नहीं वो एक्चुअली मेरे पड़ोसी है, यदि उनको पता लग गया कि मैंने फ़ोन किया है, तो वो मेरे को सारे-सारे मिल के मारेंगे। इसलिए मैं तो केवल एक ज़िम्मेवार नागरिक हूँ इसलिए आपको चुपचाप बता रहा हूँ, अगली बार फ़ोन नहीं करूँगा। और वैसे करके उसने फ़ोन रख दिया। अब चूँकि 2 बार फ़ोन आया तो फिर पुलिस को लगा कुछ होगा। इस बार वापस एक आध कोई कांस्टेबल गया, घूम-घाम के वापस आ गया और उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम बाद में इसने डिप्टी को फ़ोन किया और फिर इसने मतलब किसी एसडीएम को फ़ोन किया। ऐसे करके उसने पूरे प्रशासन को परेशान किया। उसने कोई कोई दोपहर को प्रशासन को परेशान करना स्टार्ट किया था, जो रात तक वो मतलब है ना लगातार जो परेशान कर ही रहा था। रात को उसे 8-9 एक बजे कोई जो एसडीएम को फ़ोन किया और कहा सर मैं फ़ोन कर के परेशान हो गया हूँ। लेकिन आपकी पुलिस से जो संथारा रुक नहीं रहा है। उन्होंने भी कहा भाई कहाँ चल रहा है बता तो दे। उसने कहा सर बस ओल्ड सिटी में चल रहा है इतना ही बताऊँगा। ऐसा करके उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने क्या किया सबसे लास्ट के अंदर पता नहीं किसी एडीएम के एक नंबर लेके आया था कहीं से जुगाड़ करके। उनको फ़ोन किया और उसने उनसे उसने धमकी भरे अंदाज में बात करी। उसने कहा सर संथारा चल रहा है। मैंने इनको सबको फ़ोन कर दिया। इतनी-इतनी बार फ़ोन कर दिया और सर मैं एक्चुअली मीडिया से हूँ, प्रेस से हूँ और मैंने जिस-जिस से बात की है सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में फ़ोन पे। आपसे भी बात कर रहा हूँ तो आपकी बात भी इस समय क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए आप ध्यान रखना। और यदि संथारा हो गया ना, हाई कोर्ट की तरफ से जो बैन है, संथारा हो गया सर ये यदि डेथ हो गई तो देख लेना सबकी नौकरियां जाएगी। उन्होंने कहा है कहाँ? उसने कहा, वो नहीं बताऊंगा सर। बस आप तो ये ध्यान रखना कि मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। जैसी संतारा से डेथ हो गई है, अखबारों में खबरें आएगी, आपकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, वो सारी जो वो एक-एक करके मैं ना वायरल कर दूंगा। और वो ऐसे करके धमकी कर उसने फोन काट दिया, फोन काट के फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके बाद में एकदम से पुलिस की टेंशन बढ़ी और वो साहब ने लगाया जो वो लोकल एसडीएम को वगैरह फोन, उन्होंने कहा क्या ये बात सही है कि तुम्हारे पास फोन आए? उन्होंने कहा सर सही है। क्या ये बात सही है कि डिप्टी के पास में, लोकल एसएचओ के पास, सबके पास फोन आए? उन्होंने सर सबके पास में आए हैं पर आगे वाला आदमी सर झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा मान लिया मजाक कर रहा है, वो 99.99% वो मजाक कर रहा है, ठीक है, वो हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन मान लो यदि वो 0.1% भी सही है और यदि संतारा चल रहा है और कल को ये बात लीक हो गई कि संतारा है, तो तुम्हें पता है हाई कोर्ट का है ये और हमारी सबकी नौकरियां जाएगी। जिस जिससे उस फोन पे बात हुई है पूरा थाना लाइन हाजिर होगा और सबकी नौकरियां खाएगा ये जो भी है। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मान लिया कि नहीं है संभावना है सही होने की, लेकिन फिर भी एक्टिव हो जाओ अभी। तो कहते हैं रात को पुलिस आई कोई 10-1 बजे के आसपास, 10 बजे। अब उनको डर ये था कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस आदमी ने संतारा लिया हुआ है वो कोई गाड़ी में बैठ के भाग जाए।
इसलिए फिल्म मतलब पुलिस बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आई, वो जैसे रोज सिटी की फिल्मों में नहीं आती है। पूरे एकदम से चार मतलब गेट को चारों तरफ से पूरे ओल्ड सिटी को ब्लॉक कर दिया, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए, चारों तरफ से इतनी सारी पुलिस आई कि शहर हड़बड़ा गया एकदम से। शहर को लगा ये क्या हो गया, क्योंकि बीकानेर थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है क्योंकि बॉर्डर के पास में। उन्होंने लगा एकदम से रात को इतनी पुलिस, अब लोग बार बार पुलिस वालों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ। अब पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले नहीं कुछ नहीं हुआ, बस बस यूं ही जो नॉर्मल ड्रिल है, नॉर्मल क्या है ड्रिल है। अब एकदम से नई नई ड्रिल होती है तो आदमी डर जाता है। तो वो मतलब अब सारे लोग उठ उठ के आगे बाहर, और क्या चल क्या रहा है। अब उनको पता है युवा कोई भी जो वो संथारा लेता नहीं, संथारा लेते हैं बुजुर्ग आदमी। अब उन्होंने डोर टू डोर जाना स्टार्ट कर दिया, और डोर टू डोर दरवाजा बजा, घर में कौन कौन है, इतने इतने लोग हैं, अच्छा कहाँ हैं तुम्हारे वो जो दादाजी कैसा सो गए, उठाओ, क्यों, बस काम है। अब वो रात को डोकरों को उठाया गया, डोकरों को डोकरियों को और सबको उठा उठा के इकट्ठा किया गया। अब वो सारे डोगरे डोगरे लगे नींद में उठे और क्या, हाँ बता क्या है, तो बस कुछ नहीं, पानी पियो। अब उन्होंने कहा ये कौन सुन तरीको है भाई, परेशान कानून को, रात को लोगों को उठा उठा के कह रहे हैं क्या पियो, पानी पियो। अब कईयों के लिए दे पानी, कईयों ने पानी पी लिया। कई डोगरे थे, डोग देखो बुजुर्ग आदमी होता है, नींद में जो वो दवाई ववाई लेके बैठा होता है, तो उन्होंने मतलब है ना पुलिस को गालियां भी खूब ही बोली। और निकम में रात को आ जाते हैं 11 बजे, पानी पिला रहे हैं, पता नहीं क्यों पिला रहे हैं। उनके इंस्ट्रक्शन थे किसी को बोलना नहीं है कि साहब संतारा चेक कर रहे हैं। इसलिए उठाए, कई डोगरे थे वो रात को जिद पे अड़ गए, नहीं पीऊं पानी, कौन करी तू, ठीक है। अब पुलिस वालों ने कहा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दादाजी प्लीज पानी पी लो। डोगरे के नहीं पीऊंगा, तो कई जिद भी अड़ गए। तो फिर लास्ट में उनको कहना ही पड़ेगा, देखो ऐसे हमारे पास शिकायत, डोगरों ने क्या शिकायत है, कैसा संतारा चल रहा है। डोगरों ने अच्छा तो लाद पानी दे, पी लेता हूँ, अब जा, अब मैं सो रहा हूँ, अब मत उठाना मेरे को। कई जगह गए और डोगरों को उठाया, और डोगरों का नहीं पियेंगे, तो फिर डोगरों ने कर बात सब प्लीज पी लो, एक घूंट पी लो, ताकि हमारे कंफर्म हो जाएगा आपके संतारा लिया हुआ नहीं है। तो कई डोगरे मजाक भी थे, उन्होंने कहा जब संतारा चेक कर रहे पानी से क्या चेक करा, समोसे मिर्ची बड़े ले आते कुछ है ना, पिज्जा विज्जा कुछ खाते बैठ के साथ में। फिर हालांकि सबको चेक कर लिया गया, लास्ट में था वास्तव में वो प्रैंक था। क्या था वो, प्रैंक था। अब उसने रात को पुलिस को कोई 1 बजे तक परेशान किया। अब आपको पता है सुबह पुलिस उसको छोड़ेगी, पुलिस, और वो ले अनपढ़ टाइप का आदमी था, उसको लगता था कि आदमी केवल सिम से पकड़ा जाता है। इसलिए उसने सुबह क्या किया कि अपने दोस्तों के बीच में बैठकर कहीं पर गपशप सुना रहा था, क्योंकि पूरे शहर में चर्चा यही थी, ओल्ड सिटी में, पता नहीं यार कल रात को क्या हुआ था, पुलिस आई थी, डोर टू डोर गई थी, लोगों को पानी वानी पिला रही थी, पता नहीं क्या चेक कर रहे थे वो लोग। कुछ ने कहा अरे वो पानी पिलाना तो बहाना था, ये एक्चुअली एक एक घर का बेसमेंट वगैरह सब कुछ क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो अब वो मतलब इतने प्रकार की अफवाहें चल रही थी शहर में, वो कहीं पर बैठकर सुना ही रहा था। और वो सुना सुना एकदम से पुलिस आई, और पुलिस ने सीधा उसका हाथ रखा, हाथ रखते वो पुलिस को देखती डर गया, उसने कहा मैंने फोन नहीं किए हैं पुलिस वाले ने कोई नहीं कोई नहीं आजा, कौन से वाले फोन, कि नहीं नहीं मैंने किसी को है ना कोई फोन नहीं किया। पुलिस का खौफ ही इतना ज्यादा होता है कि कई बार आदमी पुलिस को देखते ही बिना सवाल पूछे ही मतलब है ना वो सब कुछ बता देता, उसने सब कुछ ही बता दिया था। पुलिस ने चल, उसने कहाँ लेके जा रहे हो, बेटा तूने पूरे राहत को प्रशासन को खराब जो वो परेशान किया है, अब तेरे को करवाएंगे संतारा। और उसे वास्तव में 3 दिन तक संतारा करवाया, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा ही करवाया था उसको, पीट पीट के हालत खराब कर दी थी। उसने कहा तूने मजाक समझ रखा है, तू बोल रहा सारे अधिकारियों को फोन कर रहा है, धमकियां दे रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। उसने कहा सर गलती हो गई। उसने क्यों किया, उसने कहा सर मैं तो यूं ही कर रहा था। कि यूं क्यों, अच्छा तू जब कर रहा था वो तो ठीक है, रात को तू कहां था, रात को मैं छत पे बैठे बैठे सब देख रहा था कि कहां पे क्या क्या चल रहा है, कहां पे क्या 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 है चल रहा है।